हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में बहुत समय से आप लोगों को पता है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के चलते दोनों तरफ से एक दूसरे पर आक्रमण किए जा रहे हैं। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा समय हो गया। बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स इस बीच में यूक्रेन गए हैं, रूस गए हैं, बातचीत का जरिया चला है, सिलसिला चला है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम निकलकर नहीं आया और ये जो लड़ाई है लगातार चलती जा रही है। अभी क्या निर्णय होगा किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक नई खबर ये निकल कर आ रही है कि रशिया के ड्रोन ने अटैक किया और वह पोलैंड के बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर अंदर जाकर अटैक हो गया। ऐसी संभावना पोलैंड की तरफ से बताई गई है। अब इसमें कई सारे सवाल बन जाते हैं। सबसे पहले तो जब लड़ाई रशिया की यूक्रेन से चल रही तो पोलैंड का इसमें क्या रोल है। दूसरा, अगर पोलैंड पर अटैक हुआ है तो क्या नाटो की ट्रीटी का उल्लंघन हुआ है? नाटो की इसमें क्या प्रतिक्रिया रही है? अब और नाटो क्या चीज है? तीसरा, आपके मन में यह सवाल भी आएगा कि जब इंटरनेशनल लीडर्स इन साइट्स पर विजिट करते हैं तो लड़ाई के बीच में ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है। देखो, यहाँ पर एक तो मैं आपको एक बात मेंशन करके चलूंगा कि जब लीडर्स यहाँ पर जो है विजिट करते हैं तो यूक्रेन में कहीं पर गए तो पहले समन्वय बनाते हैं, रूस को बोलते हैं। जब अमेरिका की तरफ से टॉप लीडर गए, ब्रिटेन की तरफ से टॉप लीडर गए और यहाँ तक कि जब मोदी जी भी यूक्रेन में गए तब रशिया से पहले समन्वय बना लिया गया था कि इस एरिया में मोदी जी रहेंगे, आप लोग अपनी बमबारी मत करना। तो यहाँ पर देखो, इतनी बात रशिया ने इंडिया की मानी कि उस दिन जिस दिन मोदी जी वहां पर थे, बहुत ही नाम मात्र, बिल्कुल नाम मात्र के हवाई हमले हुए, कोई हमला नहीं हुआ। वहां पर बिल्कुल शांत माहौल, मैं ये कहूंगा कि यूक्रेन के लिए वो दिन बहुत ही ज्यादा शांत माहौल वाला निकला। अब इन सब चीजों के बाद में मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ। यूक्रेन का आर्टिकल है, ठीक है। कोई इंटरनेशनल मीडिया या रशिया की तरफ से किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं दिखा रहा हूं। यूक्रेन का ही न्यूज़पेपर है, उसका ये आर्टिकल है। इसमें देखो आपकी साफ साफ लिखा है, यूक्रेन सीक्स यूके ग्रीन लाइट टू स्ट्राइक मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग टारगेट विद टॉम शैडो मिसाइल्स। यानी कि यूक्रेन ग्रीन लाइट चाहता है मॉस्को पर, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करने के लिए। अब ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरह की प्रतिक्रिया अगर यूक्रेन की तरफ से दिखेगी तो जाहिर सी बात है कि रशिया भी अपनी तरफ से इसमें प्रतिक्रिया देगा। और जब यूक्रेन इस तरह के प्लानिंग कर रहा है तो रशिया ने भी अपनी उसमें प्रतिक्रिया दिखाई। फिर हुआ क्या, आप देखो ये आर्टिकल, एनडीटीवी वर्ल्ड का ये आर्टिकल है। रशिया हिट्स यूक्रेन विद ओवर 100 मिसाइल्स अराउंड 100 ड्रोन्स। ठीक है, तकरीबन 100 मिसाइल ड्रोन जो है ना रूस ने दागे यूक्रेन की तरफ। अब देखो, यहाँ पर एडमिट किया गया कि 100 मिसाइल ड्रोन को लेकर जो है अटैक हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा कि इनमें से ये 100 मिसाइल ड्रोन नहीं थे, ये 99 मिसाइल ड्रोन का अटैक जो है यूक्रेन में हुआ है। एक मिसाइल ड्रोन हो सकता है धोखे से बॉर्डर क्रॉस कर गया और करीब बॉर्डर से 25 से 30 किलोमीटर अंदर पोलैंड में जाकर के गिरा। तो अब इसमें सवाल ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन इसकी जवाबदेही करेगा। क्या इस तरह का, मतलब इस तरह की चीजें अगर हुई हैं तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोलैंड पर या नाटो पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या रशिया अपना डिफेंस इसमें करेगा? किस तरीके से समझाएगा ये धोखे से हुआ है, जानबूझ के हुआ है, नाटो की ट्रीटी का उल्लंघन हुआ है? अब देखो, मैं आपको नाटो के बारे में बताऊं उससे पहले आपको कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस को दिखाता हूं। देखो, मैं आपको ये देखो, आप मैप देखो, ठीक है। ये यूक्रेन हो गया यहाँ पर और ये आ गया आपका पोलैंड वाला हिस्सा, ठीक है। ये आ गया पोलैंड वाला हिस्सा, ठीक है। इधर को ये रशिया वाला हिस्सा हो गया, पार्ट हो गया। अब देखो, पहले तो अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूक्रेन देखो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर बेलारूस से, इधर पोलैंड से, रोमानिया से, ठीक है, हंगरी से। ऐसे ही पोलैंड अपनी बाउंड्री शेयर करता है स्लोवाकिया से, इधर जर्मनी आ जाता है इसके, लिथुआनिया आ गया ऊपर, इधर बेलारूस आ गया। अब पोलैंड की जो कैपिटल है, ठीक है, पोलैंड की कैपिटल है वार्सा। अब ये जो एरिया है ना, देखो दोस्तों, ये जो पोलैंड है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है क्योंकि कई बार इस पर जो है आक्रमण हुआ है। और ये वाला जो एरिया है, वार्सा वाला जो एरिया है, कैपिटल वाला एरिया, यहाँ से बहुत ज्यादा चपटा एरिया है, ठीक है, बहुत प्लेन एरिया है। और पोलैंड जो है सेंसिटिव एरिया, जैसे कि ये रहा ही है, कई बार इसको अपने जो है ना, इस पर कई बार आक्रमण हुए, कई बार इसको अपने कब्जे में ले लिया गया। ऐसे ही जब आप रशिया का ड्रोन यहाँ पर आकर गिर गया तो पोलैंड जो है बहुत ज्यादा एकदम से, मैं ये कहूंगा कि चौकन्ना हो गया। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चपटा एरिया है, वार्सा जो कैपिटल है,
और बेलारूस से यहाँ तक का जो है चपटा एरिया है ये, और टैंक यहाँ पर जो है ना बहुत तेजी से आ जाते हैं, बेलारूस के बहुत नज़दीक है ये। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ से कोई अगर अटैक करता है तो टैंक एकदम तेजी से घुसे चले आते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है कि लड़ाई की अगर सिचुएशन बनती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्या देखने को मिल सकती है। जैसे भारत और चाइना के बीच में आप देखो तो कहीं ना कहीं हिमालय है, पहाड़ी एरिया है, इस तरह की सिचुएशन है ना। लेकिन यहाँ की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशंस है वो प्लेन है। बेलारूस के माध्यम से रूस या जिसको भी यहाँ पर अटैक करना है इस तरफ से, तो वह प्लेन एरिया एकदम से घुसा चलाता है। इसी के चलते पोलैंड ने भी अपना जो डिफेंस बजट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब देखो इससे अलग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मैं नाटो के बारे में आपको बताऊं। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की जो उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है, इसके द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। प्रेजेंट में इसमें 30 सदस्य राज्य शामिल है, जिसमें आपका अल्बेनिया हो गया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा, ठीक है, और बाकी इटली, लातविया, ये पूरी लिस्ट है, आप इसको देख भी सकते हो वीडियो पॉज करके। यूएस, यूके भी है इसमें, ठीक है, स्पेन भी है इसमें और नॉर्वे भी है इसमें, मतलब लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। और जो नाटो का आवश्यक और स्थायी उद्देश्य है राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो नाटो प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है, एंड इनेबल्स मेंबर टू कंसल्ट एंड कोऑपरेट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बिल्ड ट्रस्ट एंड इन द लॉन्ग रन प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब देखो फिर से टॉपिक पर वापस आते हैं। अब यह जो अटैक रशिया की तरफ से हुआ है, मैं ये कहूंगा कि यूक्रेन के लोग और यूक्रेन इसको काफी बार, मतलब कई दिन तक नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इनके लोगों के द्वारा कहा गया है कि बहुत तेज हमला हुआ है, पहले कभी ऐसा हमला नहीं देखने को मिला। आप ये आर्टिकल देखो, इसमें यूक्रेन की पावर ग्रिड को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है दोस्तों, एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी वजह से सब जगह लाइट चली गई। इसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा परेशानी अब यूक्रेन को देखने को मिलेगी। मैं ये कहूंगा आने वाले समय में ये लड़ाई, ये टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी मैं वो लाता ही रहूंगा। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अगर हिस्ट्री कवर करना चाहते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है, और यहाँ पर आप देखो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। इसके साथ ही मेंस की आंसर राइटिंग अगर आप करना चाहते हो वो भी अच्छे से कर सकते हो, और अपना आप पढ़ते रहो, तैयारी अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।